वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार तृतीय। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, लाखों किसान टोकन से वंचित, सरकार नहीं खरीदना चाहती है धान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छोटे किसानों को अब तक टोकन नहीं मिल पाया है और तय कैटेगरी के कारण करीब 20% किसान धान नहीं बेच सके हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि 29 जनवरी को धान खरीदी समाप्त हो जाएगी, जबकि बड़ी संख्या में किसान अभी भी खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं। टोकन वितरण में सीमाएं तक कर दी गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो उसे धान खरीदी की तारीख बढ़ानी चाहिए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा धान खरीदी की नहीं है। पहले किसानों को यूरिया नहीं दिया गया, फिर रकबा गायब कर दिया गया, अब खरीदी की तारीख सीमित की जा रही है। गंगा स्नान से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने पर भड़के भक्त। मुख्यमंत्री योगी का पुतला दहन कर जताई नाराजगी। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान से भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना के विरोध में कबीरधाम जिले के गौ संसद ट्रस्ट के सदस्यों ने नगर के सिग्नल चौक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के साथ ट्रस्ट के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। चूहों की निकाली बारात, टोकनी में खिलाया धान। छत्तीसगढ़ में कथित धान घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस धान कम मिलने का दोषी चूहों को ठहराने को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। बीते दिन दुर्ग में भी कांग्रेस के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसी दौरान कांग्रेसियों ने राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक चूहों की बारात निकाली। इस दौरान टोकनी में धान रखकर जिंदा चूहों को भी खिलाया गया। पंचायत और नगरीय निकायों की 1043 सीटों पर होंगे उपचुनाव। एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची के आधार पर होंगे इलेक्शन। निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव 2026 की तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर सोमवार को एक अहम समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी कर लिया जाए, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया जा सके। रायपुर ऑटो एक्सपो 2026 वाहन खरीदने पर आरटीओ टैक्स आधा 5 फरवरी तक मिलेगा फायदा। वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रायपुर में 20 जनवरी से ऑटो एक्सपो 2026 की शुरुआत हो गई है, जिसमें वाहन खरीदने पर आरटीओ टैक्स में 50% की बड़ी छूट दी जा रही है। यह एक्सपो 5 फरवरी 2026 तक विधानसभा रोड सड्डू स्थित श्रीराम बिजनेस पार्क में आयोजित किया जा रहा है। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार इस ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर जीवनकाल यानी आरटीओ टैक्स आधा देना होगा। इससे कार, बाइक और अन्य वाहन खरीदने वालों को हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की सीधी बचत होगी। बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। अब लामनी पार्क में देख सकेंगे विदेशी नस्ल के पक्षी। बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। जगदलपुर के लामनी पार्क में बहुत जल्द विदेशी नस्ल के लिए पक्षियों को देखने को मिलेगा। दरअसल पर्यटकों के आकर्षण और स्थानीय लोगों की रुचि बर्ड पार्क में बढ़ाने के लिए वन विभाग ने 2 विदेशी पक्षी मंगवाए हैं। लामनी पार्क को वन विभाग ने बर्ड पार्क के रूप में विकसित किया था। फिलहाल इस बर्ड पार्क में 24 प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। वहीं अब ब्लू बर्ड्स, मैकाओ और अफ्रीकन ग्रे पैरट्स जैसे पक्षी बर्ड पार्क में देखे जा सकते हैं। रायपुर डीईओ बोले, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट लग रही है। हादसे की आशंका थी, बावजूद नई बिल्डिंग को नहीं मिली मंजूरी। 26 साल का रिकॉर्ड जलकर राख। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस के स्टोर रूम में देर रात आग लग गई। इस आग में 26 साल का पूरा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। इसमें छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, अनुकंपा नियुक्ति, स्थापना, स्कूलों की मान्यता और अनुदान से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। आग लगने के 2 दिन बाद भी व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाई। ऑफिस के लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने दी बधाई। बोले, उनके नेतृत्व में संगठन को मिली मजबूती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बीते दिन सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी। उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में नवीन यह कार्यकाल पार्टी को नई गति प्रदान करते हुए राष्ट्र सेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी उन्होंने यहाँ पर यशस्वी कार्यकाल की कामना पर बधाई दी। मंत्री तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, जब चाहेंगे तभी मिलेंगे। गृह मंत्री के बंगले पर फरियादियों को मिला ताना। बीजेपी शासन 2018 में सीएफ की भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई थी।
परीक्षा के रिजल्ट के बाद 417 अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए थे, जो आज तक क्लियर नहीं हो सका। वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की मांग पर मंगलवार सुबह सीएफ वेटिंग अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे, जहां पर उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने ताने सुनाए। अभ्यर्थियों ने मीडिया के सामने अपना दुख बयां किया। अभ्यर्थी यहां पर चांदनी सोनवानी ने कहा कि मंत्री के बंगले पर सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि मंत्री तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है और न ही हम तुम्हारे नौकर हैं। मंत्री को जब मिलना होगा तब मंत्री मिलेंगे। खैरागढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप केस में हरियाणा से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप पर खैरागढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। छुईखदान पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों की गिरफ्तारी हरियाणा के गुड़गांव से हुई है। खैरागढ़ पुलिस ने दावा किया कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का बनेगा आधार कार्ड। रायपुर जिला प्रशासन चलाएगा अभियान। जनदर्शन के मामलों को निपटाने के भी निर्देश। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बीते दिन समय सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में जनदर्शन, कॉल सेंटर, सही शिकायतें, लंबित राजस्व प्रकरण, DEF और निष्क्रिय बैंक खातों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जल जीवन मिशन में भारी लापरवाही, करोड़ों खर्च करने के बाद भी ग्राम पंचायत देवरी प्यासा, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना आरंग के ग्राम पंचायत देवरी में भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों की शिकार होती नजर आ रही है। ग्रामों को घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,04,28,000 रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। घटिया निर्माण और देखरेख के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है। निर्माण कार्य पूरा होने का दावा तो किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि नवनिर्मित पानी टंकी से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। पाइपलाइन विस्तार में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। पाइप जगह जगह से फूट चुके हैं, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद होकर गलियों पर बह रहा है। इसी खराबी के कारण पिछले 10 से 15 दिनों से गांव की जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है, जिससे ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे मैच में आपराधिक रिकॉर्ड वाले बाउंसर स्टार खिलाड़ियों के पास थे तैनात। अब इनकी तैनाती से पहले होगी जांच। वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। क्रिकेट एसोसिएशन ने बाउंसरों की पूरी सूची पुलिस को भेज दी है और मैच से पहले सभी का आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाएगा। अगर कोई बाउंसर आपराधिक रिकॉर्ड वाला पाया गया तो इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ शासन और BCCI को भी दी जाएगी। इससे पहले 3 दिसंबर 2025 को हुए इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे मैच में कई बाउंसर आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे और उन्हें दर्शक दीर्घा के अलावा स्टार खिलाड़ियों के पास भी तैनात किया गया था। चांदी आज 15,370 रुपये बढ़कर 3,09,000 के ऑल टाइम हाई पर। 20 दिनों में कीमत 79,000 बढ़ी। सोना 3,463 रुपये बढ़कर 1,47,000 पार पहुंचा। सोने चांदी के दाम आज लगातार दूसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी आज पहली बार सराफा बाजार में 3 लाख के पार निकल गई है। ये 15,370 रुपये बढ़कर 3,09,345 रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले कल ये 2,93,975 रुपये पर थी। MCX पर चांदी कल ही 3 लाख के पार निकल गई थी। चांदी इस साल सिर्फ 20 दिनों में ही 78,925 रुपये महंगी हो चुकी है। सोना 3,463 रुपये बढ़कर 1,47,409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल ये 1,43,946 रुपये पर था। सोना इस साल अब तक 14,214 रुपये महंगा हो चुका है। स्कूल परिसर में तंत्र मंत्र का खेल। पेड़ के नीचे बच्चे की फोटो रखकर की गई तांत्रिक क्रिया। 20 साल पहले मासूम की हो चुकी है मौत। कवर्धा जिले की पिपरिया थाना क्षेत्र के गुड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में तंत्र मंत्र से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्कूल परिसर में एक पेड़ के नीचे एक बच्चे की फोटो रखकर तांत्रिक क्रिया की गई है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची की मौत 20 साल पहले ही हो चुकी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राशन दुकानों से खाली हाथ लौट रहे BPL कार्डधारी। इस माह 27,000 क्विंटल चावल की जरूरत। गोदाम में सिर्फ 7,000 क्विंटल का स्टॉक। रायपुर की उचित मूल्य की दर्जनों दुकानों में BPL कोटे का चावल ही नहीं है, जिससे BPL हितग्राहियों को भी दुकानों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। चावल नहीं मिलने की मुख्य वजह छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर के गुड़ियारी एवं मंदिर हसौत में खपत के अनुसार BPL चावल की स्टॉक की कमी होना है। विभागीय सूत्रों से पता चला कि चालू महीने में लगभग 20,000 क्विंटल BPL कोटे का चावल बांटा जाना है, लेकिन नान के गुड़ियारी एवं मंदिर हसौद स्थित गोदाम में सिर्फ 7,000 क्विंटल BPL चावल का ही स्टॉक बचा है। इसके कारण राशन दुकानों में चावल का भंडारण करने में कोताही बरती जा रही है। राजनांदगांव धर्मांतरण नेटवर्क अमेरिका में पढ़ता था। आरोपी डेविड जमीनी स्तर पर काम करने वाले को दिए थे पोल नाम। 4 दिनों की मीटिंग भी की गई थी।
राजनांदगांव में धर्मांतरण का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में विदेशी फंडिंग, संदिग्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोल जैसे कोड नेम से काम करने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का एक संगठित नेटवर्क होने के संकेत मिले हैं। मामला लालबाग थाना क्षेत्र का है। जांच में पाया गया है कि मुख्य आरोपी डेविड चाको अमेरिका में पढ़ाने का काम करता था। भारत लौटने के बाद उसे बड़ी रकम मिली थी। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह पैसा किस रास्ते से भारत आया, किन बैंक खातों में जमा हुआ और डॉलर को रुपये में कैसे बदला गया। जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी 1 करोड़ की बीमा राशि 12% ब्याज के साथ। बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिलासपुर ने एक अहम फैसला में इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को पूरी बीमा राशि ब्याज सहित अदा करेगा। दरअसल बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी स्वर्गीय शैल कौशिक के नाम जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी, जिसका नियमित प्रीमियम भुगतान 10 लाख रुपए प्रति 10 साल था, उसे जमा किया। यह पॉलिसी 27 मई 2020 से प्रभावी हुई थी, जिसमें हर साल 10 लाख रुपए प्रीमियम था। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, 57 मार्गों पर बस संचालन। पहली बार यात्री बस सुविधा से जुड़े 330 गांव। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 से दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत अब उन गांव तक भी यात्री बसें पहुंच रही है जहां पहले सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा नहीं थी। योजना के पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों को शामिल किया गया। अब तक कुल 57 मार्गों पर 57 बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जिससे 330 गांव पहली बार बस सेवा से जुड़े हैं। इससे ग्रामीणों को शहरों, तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी हो रही है। छात्रा की पिटाई मामले में शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन, हटाई गई शिक्षिका। बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्राथमिक विद्यालय में छात्र के साथ कथित मारपीट की घटना ने विभाग को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। मामला बकावंड ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला तारापुर का है, जहां सहायक शिक्षिका पर 34 कक्षा के छात्र के साथ पिटाई का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान छात्र को आंख के नीचे चोट आई है, जिसके बाद परिजनों में नाराजगी फैल गई। स्वास्थ्य विभाग में 525 पदों पर निकली भर्ती। कोरोना वॉरियर्स को मिलेगा बोनस अंग। स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय जैसे पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। बस्तर जिले में स्वास्थ्य विभाग में 525 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें स्टाफ नर्स से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरुष और महिला, वार्ड बॉय, वार्ड आया जैसे पदों पर भर्ती की जानी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत इन पदों पर सीधी भर्ती कर रही है। दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति ने पहले पिटाई की फिर जहर पिलाकर उतारा मौत के घाट, मायके पक्ष ने लगाया आरोप। कबीरधाम जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की आग ने एक महिला की जान ले ली। मायके पक्ष का आरोप है कि पति ने दहेज को लेकर पहले पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, फिर उसे जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला लोहारा थाना क्षेत्र के महराटोला गांव का है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद आरोपी पति जोहन साहू ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए पत्नी लोकेश्वरी को लोहारा अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलती पुलिस हरकत में हत्या के आरोप में आरोपी पति जोहन साहू को गिरफ्तार कर लिया है। धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला, 99 लाख से अधिक का धान गायब। बोरियों में मिलाया जा रहा था मिट्टी, कंकड़। आधी रात टीम ने पकड़ी गड़बड़ी। शक्ति जिले के धान खरीदी केंद्र में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। भौतिक सत्यापन के दौरान केंद्र से करीब 3200 क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत लगभग 99,20,000 रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक धान की भारी कमी को छिपाने के लिए देर रात धान की बोरियों में मिट्टी और कंकड़ मिलाए जा रहे थे। जांच में एक एक बोरी में 5 से 10 किलो तक मिट्टी कंकड़ मिले हैं। पूरा मामला डबरा क्षेत्र के पुटीडीह धान खरीदी केंद्र का है। वन विभाग का चौंकाने वाला कारनामा, सागौन की अवैध कटाई कराकर घरों के लिए बनवाए फर्नीचर। अफसरों के खिलाफ शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम। बालोद जिले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है। जंगलों की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी ही वनों के भक्षक बन गए हैं। इस मामले की शिकायत एक व्यक्ति ने वन विभाग के अधिकारी से की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेशकीमती सागौन की पेड़ों की अवैध कटाई कराकर उससे अपने लिए टी टेबल, ड्रेसिंग टेबल और अन्य फर्नीचर तैयार करवाए गए। यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 14 ट्रेनें कैंसिल। 24 से 31 जनवरी तक रहेगी परेशानी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास के तहत कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव नागपुर तीसरी लाइन परियोजना से जुड़े कार्य के लिए तुमसर रोड यार्ड में 24 से 31 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण कुल 14 ट्रेनें रद्द रहेगी। इनमें से 6 ट्रेनें 24 से 31 जनवरी तक, जबकि 8 ट्रेनें 28 से 31 जनवरी के बीच नहीं चलेगी। रद्द होने वाली गाड़ियों में अधिकतर पैसेंजर ट्रेनें शामिल है, जो रायपुर से नागपुर के बीच चलती है। इस कारण दैनिक यात्रियों को इस दौरान यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एसआईआर प्रक्रिया में दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। 22 जनवरी से मतदाता सूची का होगा सत्यापन। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में तय समय सीमा के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया में लोकतांत्रिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके तहत दावा आपत्ति की अवधि बेहद कम रखी गई है। इससे खासकर ग्रामीण, आदिवासी, दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में रहने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर दस्तावेजों की उपलब्धता और तकनीकी कठिनाइयों के कारण लोग समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा, इसके साथ ही आप सभी को कोई मुद्दे पर कमेंट करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। नीचे कमेंट खुला हुआ है, अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।